बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है गंगा दशहरा। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन माता गंगा स्वर्ग से निकल करके भगवान शिव के मस्तक पर विद्यमान हुई थी, पृथ्वी पर उनका अवतरण हुआ था। इसलिए गंगा दशहरा को बहुत पवित्र पर्व मानते हैं। तो हम आपको आज बताएंगे कि गंगा नदी की महिमा क्या है, क्यों इसको पवित्र मानते हैं, इसका जल इतना चमत्कारी क्यों है और गंगा दशहरा पर आपको कैसे उपाय कल के दिन करने हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ढेर सारी नदियों में गंगा नदी की इतनी महिमा क्यों है और गंगा नदी के बारे में धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, इसका धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, गंगा नदी अपने विशेष जल की वजह से और जल के विशेष गुण की वजह से मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल, जिसको गंगा जल कहते हैं, अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। दुनिया में कोई भी और पानी आप स्टोर करके रखिए, पानी खराब होगा, पानी सड़ जाएगा, पानी दूषित हो जाएगा। लेकिन गंगा जल को लंबे समय तक आप स्टोर करके रखिए, आप मेंटेन करके रखिए, गंगा जल उतना ही शुद्ध रहेगा और उसकी पवित्रता बनी रहेगी। ऐसा माना जाता है कि गंगा का जन्म हुआ था भगवान विष्णु के चरणों से। साथ ही साथ ये शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं। शास्त्र कहता है कि गंगा स्नान करने से, गंगा पूजन करने से और गंगा दर्शन करने से पापों का नाश होता है और व्याधियों से, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आप देखें तो गंगा नदी के किनारे बहुत सारे तीर्थ स्थान बसे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं वो अन्य तीर्थों की तुलना में ज्यादा पवित्र हैं, ज्यादा प्रभावशाली हैं। हरिद्वार गंगा के किनारे है, आप देखिए उसकी महत्ता। वाराणसी है, ऋषिकेश है, इनकी पवित्रता, इनकी महत्ता सर्वाधिक मानी जाती है और भगवान शिव के साथ गंगा का ज्यादा एसोसिएशन है। इसीलिए आप देखिए कि जो चित्र भगवान शिव के बनते हैं उसमें भगवान शिव के मस्तक से गंगा निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो गंगा नदी, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें, पौराणिक हिसाब से देखें, तो हम गंगा को नदी नहीं मानते, हम गंगा को माता मानते हैं और बिल्कुल मातृवत उनकी पूजा उपासना करते हैं, उनके लिए मंत्र पढ़ते हैं, उनकी आरती करते हैं। ये सब प्रक्रियाएं करते हैं क्योंकि गंगा से हमारा अटैचमेंट ज्यादा है। विज्ञान क्या कहता है गंगा के बारे में, गंगा के बारे में साइंस का क्या अप्रोच है। देखिए, गंगा नदी का जो जल है ये वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर होते हैं। बहुत सारी औषधियां बनती हैं और बहुत औषधियों औषधियों में केवल गंगा जल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके जल के अंदर जो पवित्रता है, इसके जल के अंदर की जो शुभता है, वो बाकी पानी में, बाकी जल में नहीं पाई जाती। हालांकि इन गुणों के पीछे का जो कारण है वो अभी बहुत हद तक अज्ञात है। कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जल चमत्कारी रूप से पवित्र है, खराब नहीं होता, ये ईश्वर का चमत्कार है। और कुछ लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियों के माध्यम से होकर गंगा जल गुजरता है, इसलिए इसके अंदर जड़ी बूटियों के और आयुर्वेदी के गुण आ जाते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। विज्ञान कभी ये नहीं कहता
कि गंगा जल इतना पवित्र नहीं है या गंगा एक सामान्य नदी है। विज्ञान भी मानता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है जिसकी वजह से गंगा जल इतना पवित्र है, खराब नहीं होता, इसका मूल्य बना रहता है, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी, औषधीय गुण पाए जाते हैं। अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहें तो इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। जल के अंदर एक ताकत होती है जो बाकी किसी चीज में नहीं होती। जल जो है वो पॉजिटिविटी को और निगेटिविटी को सोख लेता है। गंगा जिन जिन स्थानों से होकर गुजरती है वो तमाम स्थान अध्यात्म के स्थान हैं और वहां की गुफाओं में, कंदराओं में ऋषियों ने, मुनियों ने साधना की है हजारों साल। उसकी तरंगें आज भी मौजूद हैं और उन तरंगों का समावेश उस जल के अंदर हो गया है। जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जल के जो परमाणु हैं, वो भी बदल चुके हैं और इसलिए गंगा जल के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।